अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेड 6 की जनरल साइंस चैप्टर नंबर 3 बैलेंस डाइट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसके हमने मेजर ग्रुप्स जो होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। अब उनमें से एक ग्रुप जो था वो हमारा रह गया था, तो आज हम उसी से ही स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मिनरल्स। कि मिनरल्स क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये करते क्या हैं। मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरह, विटामिन्स की तरह, प्रोटीन्स की तरह, फैट्स की तरह जो मिनरल्स होते हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए की एक रिक्वायरमेंट होते हैं। जिस तरह से आप आयरन कह लें, सॉल्ट कह लें, आयोडीन कह लें, फॉस्फोरस कह लें, कैल्शियम कह लें, ये सब जो है मिनरल्स कहलाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी बॉडी में हर वक्त ही रहती है। अब जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग हमारी बैलेंस डाइट की एक बात कर रहे हैं कि ये मिनरल्स जो हैं कहाँ से हमें मिलते हैं। ये मिनरल्स हम फूड से जो होते हैं, फूड इस चीज़ का सोर्स होता है कि जितने भी फूड प्रिपरेशन होती है उस फूड को जब हम इनटेक करते हैं तो उनसे हमें जितने भी ग्रुप्स जितने भी मिनरल्स की, प्रोटीन्स की, कार्ब्स की, जिनकी भी ज़रूरत होती है, जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, वो हमें फूड की इनटेक करने से, जब फूड की ब्रेक डाउन होती है हमारे अंदर जो जितने भी कार्ब्स वगैरह होते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो जो ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाती हैं और ब्लड की सर्कुलेशन के थ्रू वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं बॉडी ऑर्गन्स अपनी ब्लड से वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लेते हैं। अब बात करते हैं मिनरल्स की कि मिनरल्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मिनरल्स की एग्जाम्पल है, जैसे आयोडीन है, आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम। तो ये सारे जो हैं ये जो हैं मिनरल्स की ही एग्जाम्पल होते हैं। अब हम कुछ मिनरल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो उनका सोर्स क्या है और उनकी डेफिशिएंसी से हमें और उनकी रिक्वायरमेंट जब फुलफिल हो जाती है हमारी बॉडी में तो वो रिक्वायरमेंट क्यों हमारे लिए ज़रूरी होती है। जैसे हम बात करते हैं, पहले कैल्शियम की बात करते हैं कि कैल्शियम किस लिए ज़रूरी होता है। कैल्शियम जो होता है, जैसे हम जैसे बच्चों को कहा जाता है कि दूध पिया करो, दूध जो होता है वो बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि मिल्क के अंदर कैल्शियम की एक एक्सेसिव अमाउंट पाई जाती है। जो बच्चे जो है मिल्क इनटेक करते हैं, एक तो उनकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरा उनके जो टीथ होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसकी कैल्शियम क्यों हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि ये हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारी जो बोन्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब हम लिख लेते हैं कि इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है मीट, एग, ग्रीन वेजिटेबल और फिश, ये इसका सोर्स हो गया। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मिनरल की, टॉप मिनरल की बात कर लेते हैं आयरन की, कि आयरन जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी होता है और इसकी रिक्वायरमेंट है जब हमारी बॉडी के अंदर फुलफिल हो जाती है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। अब जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में जब रेड ब्लड सेल्स की बात की थी तो हमने ये भी बात की थी कि रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड सेल्स को रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो रेड कलर जो हीमोग्लोबिन हमें हमारे ब्लड सेल्स को देता है
वो हीमोग्लोबिन कौन पैदा करता है? ये आयरन मिनरल ऐसा है जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन पैदा करता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे रेड ब्लड सेल्स को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिपरेशन प्रिपेयर हेमोग्लोबिन। प्रिपेयर हीमोग्लोबिन को प्रिपेयर करता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हमारी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन तक ऑक्सीजन जो होता है, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को गैदर करके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करवाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके सोर्सेज, आयरन के सोर्सेज की बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने सुना होगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है, क्योंकि वो रेड पिगमेंट देता है, तो इसीलिए जितनी भी रेड वेजिटेबल्स होते हैं हमें वो खाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उनको खाने से जितनी जो वेजिटेबल्स रेड होंगी उसमें हीमोग्लोबिन या आयरन की जो क्वांटिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी। इसीलिए अगर किसी को आयरन की डेफिशिएंसी हो तो डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि वो रेड वेजिटेबल्स, जैसे कि रेड वेजिटेबल्स और रेड फ्रूट्स खाए, जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, लिवर हो गया। लिवर जो होता है वो भी खून पैदा करता है। तो हम इसके सोर्सेज में लिख लेते हैं लिवर, मीट, पोमेग्रेनेट, अब ये तो होगी मिनरल्स की बात। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को। मिनरल्स के बाद हमारी बॉडी को फाइबर की भी रिक्वायरमेंट होती है। फाइबर, अब ये फाइबर क्या होता है? फाइबर, पहले तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे फाइबर, अगर आप ऑरेंज को पील ऑफ करते हैं, ऑरेंज को जब आप पील ऑफ करते हैं तो उसके अंदर वाइट कलर की लेयर्स होती हैं, वाइट कलर की लाइंस होती हैं, उनको फाइबर कहा जाता है। वो फाइबर जो होते हैं वाटर के अंदर हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती। फाइबर जो होती है वो इनडाइजेस्टिव होती हैं, जिसकी वजह से उनको रफ एज भी कहा जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में इनडाइजेस्टिव होती हैं। दैट्स वाई फाइबर कॉल्ड रफ एज। फाइबर जो होता है इसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है इसलिए क्योंकि ये जो हमारा फूड होता है, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड को हमारे इस इंटेस्टाइन तक जाने में एक बहुत ही स्मूथली उसको फंक्शन करने में हेल्प आउट करता है। फाइबर का फंक्शन ये है कि वो हमारी बॉडी में जो इंटेस्टाइन तक जो ब्लड जा रहा होता है उसको बहुत ही एक स्मूथ वे प्रोवाइड करता है। कोई भी क्लॉट उसके अंदर नहीं बनने देता। फाइबर बहुत ही एक स्मूथ वे में जो होता है, फाइबर जो होता है वो ब्लड को इंटेस्टाइन तक जाने में हेल्प आउट करता है। अब जब हमने फाइबर्स की बात कर ली है तो हम फाइबर्स के अलावा हमारी बॉडी में वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है कि वाटर हमारी बॉडी को क्यों रिक्वायर्ड होता है। जैसा कि आपको पता है कि वाटर जो है हमारी बॉडी में एक एक्सेसिव अमाउंट जो है वो वाटर की भी पाई जाती है। वाटर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमें हाइड्रेटेड रखता है, हमारे जो खाने को है उसको डाइजेस्ट करवाता है, हमारे जो बॉडी है उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सक्रीट करवाता है। तो वाटर अगर देखा जाए तो वैसे भी अगर ह्यूमन बॉडी की तो रिक्वायरमेंट है भी, ह्यूमन बॉडी को तो रिक्वायर्ड ही है। अगर आप बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की भी बात कर ले तो उसमें भी वाटर बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में वाटर यूज़ हो रहा होता है, कुकिंग हो उसमें वाटर यूज़ हो रहा होता है, तो हर चीज़ में शिपिंग हो या कोई भी व्हीकल्स हो उसमें भी वाटर यूज़ हो रहा होता है। तो वाटर जो है वो तो एक यूनिवर्सल जो होता है यूनिवर्सल सॉल्यूबल है, क्योंकि
वो हर चीज़ में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और ह्यूमन बॉडी में भी इसी तरह से वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करवाता है बॉडी में से, हमारी बॉडी में जितनी भी सर्कुलेशन होती है उसको स्मूथ बनाता है, और उसके अलावा जो हमारी बॉडी है उसे हाइड्रेटेड रखता है। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है उसको हम वाटर जब इनटेक करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी वो भी जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी फुलफिल होगी। अब यहाँ तक हमने जितने भी कंपोनेंट्स हैं बैलेंस डाइट के, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपको भी समझ आ चुकी होगी और आपको पता अंदाज़ा तो हो गया होगा कि बैलेंस डाइट हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और ये इंसान जो होता है अपने बारे में खुद बेहतर बता सकता है कि वो सही कर रहा है खुद के साथ या गलत कर रहा है। आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ये आपको बेहतर पता है। और अगर नहीं ले रहे तो आप लोगों को अपना जो एक डाइट प्लान है उसको एक अरेंजमेंट उसकी करनी चाहिए कि आपको, ठीक है, अगर फास्ट फूड जो होता है वो खाए बगैर नहीं भी रहा जाता तो आप वीक में एक बार या 2 बार आप खा सकते हैं, लेकिन बैलेंस डाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी में जितनी भी वीकनेसेस होती हैं उनको दूर करने के लिए बैलेंस डाइट एक बहुत ही वाइटल रोल को प्ले करता है। तो यहाँ तक हमने पूरे कंपोनेंट्स की बात कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।